Hello students, I am Dr. S.K. Garg, Associate Professor, Government College, Badmer. Today I will discuss regarding the food chains and trophic levels and its characters. तो फूड चेन जिसको हिंदी में खाद्य श्रृंखला कहते हैं, अगर मैं इनके एक वर्ड्स में, एक लाइन में इसको परिभाषित करूं तो वी कैन से इट इज ए लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच शोज हु ईट्स होम। जीवों की एक लिस्ट है जो यह दर्शाती है कि कौन किसको खाता है, उसको फूड चेन कहते हैं। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स फूड चेन के दिए हुए हैं। नंबर 1 इज ग्रास, जिसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। फिर डियर, और डियर इज इटन बाय लायन। तो दिस इज द सिंपल फूड चेन। सेकेंड वन इज ग्रास, इंसेक्ट ने, और इंसेक्ट फ्रॉग ने, और फ्रॉग बर्ड्स ने खाए हैं, तो इट इज ए फूड चेन आल्सो। थर्ड वन इज प्लांट्स, जिनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। ये वॉर्म्स, छोटे छोटे कीड़े, उसके बाद ये बर्ड्स के द्वारा खाए गए, और इसके बाद कैट। तो ये जो एरो शो करता है, दिस इज दी यूनिडायरेक्शनल, मतलब एनर्जी प्रोड्यूसर लेवल से कंज्यूमर लेवल की तरफ चलती है। तो इस प्रकार से इनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं फूड चेन के। से फॉर एग्जांपल, नंबर 1 इज ए फूड चेन इन्वॉल्व्स ए न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन। जो मैंने अभी बताया था, न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन का मतलब फूड बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम। फूड के लिए एक दूसरे से लिंकअप होना, दैट इज फूड चेन। दूसरा कैरेक्टर, ए फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट एंड प्रोसीड इन ए प्रोग्रेसिव स्ट्रेट लाइन। तीसरा, इन ए फूड चेन देयर इज ए यूनिडायरेक्शनल फ्लो। मैंने अभी आपको बताया था, यूनिडायरेक्शनल फ्लो मतलब एक साइड में ही प्रोड्यूसर लेवल से कंज्यूमर लेवल की तरफ ये चलती है। फोर्थ वन इज यूजुअली देयर इज ए 4 और 5 ट्रॉफिक लेवल्स इन ए फूड चेन। ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, इनकी अपन बात आगे करेंगे। तो जनरली 80 to 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। जैसे मैंने इससे पहले लेक्चर में भी आपको बताया था, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी जो होती है ट्रांसफ़र, वो 10% रूल से होती है। 90% लॉस्ट एज हीट एंड 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। सिक्स्थ वन इज सम ऑर्गेनिज्म्स ऑक्यूपाई डिफरेंट ट्रॉफिक पोजीशंस इन डिफरेंट फूड चेन। अलग अलग उनकी जगह होती है, ये नहीं है कि वो एक ही ट्रॉफिक लेवल पर रहें, उनका ट्रॉफिक लेवल चेंज हो सकता है। टाइप्स ऑफ द फूड चेन, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देयर आर द 2 टाइप ऑफ द फूड चेन्स। नंबर 1 इज ग्रेजिंग फूड चेन, और नंबर 2 इज डेट्रिटस फूड चेन। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट of all we discuss regarding the grazing. The common example of the grazing food chain are those of grassland ecosystem, starting from grasses to herbivorous or then carnivorous. We can say this is the plants के बाद में हर्बीवोरस जो प्लांट्स को खाते हैं, और उसके बाद में कॉर्निवोरस। तो इट इज ए सिंपल फूड चेन जो ग्रासलैंड में चलती है।
एंड एक्वेटिक सिस्टम में, एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर जो रहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी फाइटोप्लांक्टोन, फाइटोप्लांक्टोन्स का मतलब प्लांट्स जो समुद्र में रहते हैं छोटे छोटे, वो दे आर ईटन बाय द जू प्लांक्टोन, और जू प्लांक्टोन ईटन बाय द स्मॉल फिशेस, और इसमें फिशेस ईटन बाय द लार्ज फिशेस। तो ये इस प्रकार से चलती है। दूसरा, detritus food chain is a very important. Unlike the grazing food chain, the detritus food chain depends upon the dead organic matter either in the form of fallen leaves or dead animal body. ये living जीव से स्टार्ट नहीं होती है, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी डेड थिंग्स, सो दे आर नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द सन एनर्जी। तो ये सन एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। तो एज कंपेयर टू ग्रेजिंग फूड चेन, दीज फूड चेन आर जनरली शॉर्टर। जैसे फूड चेन में लंबी होती है फाइटोप्लांक्टोन्स, जूप्लांक्टोन्स, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, तो ट्रॉफिक लेवल्स इसमें ज़्यादा होते हैं, और इसमें डेट्रिटस फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल्स कम होंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ दिस फूड चेन इज गिवन बाय हील्ड 1969 and Odom 1971. Often the study of the mangrove leaves in the brackish zone of southern Florida. इसमें क्या है भाई, फॉलन लीव्स ऑफ रेड मैंग्रोव ट्री, दैट इज राइजोफोरा मैंगल, दिस वन, और ये डेट्रीवोर्स, मतलब सेफोरा डेट्रीवोर्स जो इनको खाते हैं, दैट इज कॉल्ड आज डेट्रीवोरस, और जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स। इसके बाद दिस इज द इंसेक्ट, these are eaten by insect or insect eaten by the fishes. So this is the detritus food chain which is not directly depend on the sunlight. Next, ecological principle derived from food chain. कुछ principles हैं जो food chain से develop हुए हैं. Number one is a food chain must always begins with photosynthesis and end with decay. A food chain must get energy from outside to keep going. दूसरा point, the shorter food chain is more efficient than longer, because कि जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स होंगे एक फूड चेन में, एनर्जी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज द ट्रॉफिक लेवल। तो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू देयर, फ्रॉम हियर टू देयर। तो ओनली इन ईच स्टेप्स द 90% एनर्जी इज लॉस्ट। सो एनर्जी लास्ट में ट्रांसफ़र होते होते बहुत कम रह जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है द शॉर्टर फूड चेन इज मोर एफिशिएंट देन लॉन्गर। इन लॉन्गर चेन देयर इज ए ग्रेटर लॉस ऑफ द एनर्जी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। थर्ड वन इज इन एनी फूड चेन द सक्सेसिव मेंबर्स आर लार्जर इन साइज though fewer in number. It's a very important point. जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं जब फूड चेन, दिस वन इज ए, दिस वन इज दूसरा बी फूड चेन, दिस इज द सी। तो ये जो एनिमल्स होंगे ये इससे क्या होंगे, लार्जर इन साइज में लार्ज होंगे और नंबर में कम होते हैं, लेस, डबल एल, लार्ज इन साइज एंड लेस इन नंबर। जो सक्सेसिव ट्रैफिक लेवल्स होता है ये ध्यान रखने वाली बात है। नाउ फोर्थ वन इज इन ऑर्गेनिम्स कैन नॉट ऑलवेज असाइंड टू जस्ट वन ट्रॉफिक लेवल द
insectivorous plants, pitcher plant is producers as well as consumers. A snake may feed on rats or on frogs. इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं उनमें एनिमल्स की पोजीशन फिक्स नहीं रहती है, कभी सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर आ जाएगा, कभी थर्ड पर आ जाएगा, कभी फोर्थ ट्रॉफिक लेवल्स पर वो आ जाएगा। उसी का उदाहरण इन्होंने बताया है कि प्लांट्स, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाता है, पिचर प्लांट्स, दिस वन इज प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर की तरह भी काम करता है और एज वेल एज कंज्यूमर की तरह भी काम करता है। उसी प्रकार से स्नेक में फीड ऑन रैट, रैट को भी खा सकता है और फ्रॉग को भी वो खा सकता है, क्योंकि रैट क्या है, हर्बीवोरस है और फ्रॉग क्या है, कॉर्निवोरस है। तो स्नेक दोनों के ऊपर डिपेंड रह सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द फूड वेब। फूड वेब इसको बोलते हैं खाद्य जाल। जब एक से ज़्यादा फूड चेन्स इंटरलिंक्ड हो जाती हैं एक दूसरे से, तब हम उसको फूड वेब कहते हैं। द नेटवर्क ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ द फूड चेन्स एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेब। मैंने अभी आपको वही बताया था कि जब बहुत सारी फूड चेन्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो जाती हैं, उसका मैं चित्र से नीचे की बताऊंगा, तब इसको फूड वेब कहते हैं। इसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? नंबर वन इज अनलाइक फूड चेन इट इज नेवर स्ट्रेट। जब फूड चेन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ये स्ट्रेट नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, फूड वेब इज फॉर्म्ड बाय इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन्स। थर्ड वन इज ए फूड वेब प्रोवाइड्स अल्टरनेट पाथवे ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। और चौथा पॉइंट इसका जो कैरेक्टर्स है, फूड वेब आल्सो हेल्प इन चेकिंग दी ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन का मतलब यह है कि वो एक दूसरे के द्वारा इटन हो जाती है, जो कि पॉपुलेशन को भी चेक करते हैं। ये एक डायग्राम के माध्यम से आपको मैं बता दूं। से फॉर एग्जांपल प्लांट, ये प्लांट है, प्लांट इटन बाय रैबिट और रैबिट इटन बाय हॉग, दिस इज द फर्स्ट। सेकंड, प्लांट इटन बाय माइस और माइस इटन बाय द हॉक, दिस इज द सेकंड। थर्ड, प्लांट माइस ने और माइस स्नेक ने और स्नेक हॉक ने, दिस इज द थर्ड। इसी प्रकार से फोर्थ, मतलब प्लांट इटन बाय द सीड ईटिंग बर्ड और सीड ईटिंग बर्ड इटन बाय द हॉक, दिस इज द फोर्थ। फाइव, प्लांट्स इटन बाय द ग्रासहोपर और ग्रासहोपर इटन बाय द हॉक डायरेक्टली। यहाँ पर हॉक इटन बाय फ्रॉग और फ्रॉग इटन बाय स्नेक और स्नेक इटन बाय हॉक, दिस इज द नेक्स्ट सिक्स्थ वन। और हियर द लॉन्गेस्ट, प्लांट्स इटन बाय ग्रासहोपर, ग्रासहोपर इटन बाय द इंसेक्ट और इंसेक्ट बाय फ्रॉग और फ्रॉग स्नेक ने और स्नेक हॉक ने। तो इस प्रकार से एक जो जैसा दिस इज द माइस, माइस इज द पार्ट ऑफ द फूड चेन ऑफ 2 और माइस इज द पार्ट ऑफ द फूड चेन 3, और ये एक दूसरे से लिंकअप रहती हैं, तो इसलिए हम इसको फूड चेन कहते हैं। नेक्स्ट है पिरामिड्स, ट्रॉफिक लेवल्स एंड पिरामिड्स। ट्रॉफिक लेवल्स एंड पिरामिड्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं एनर्जी फ्लो बता रहा था। तो द वेरियस स्टेप्स इन द फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ फूड टेक्स प्लेस आर डिनोटेड एज ट्रॉफिक लेवल्स। ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं, आप देख लीजिए, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोरस, कार्निवर्स एंड टॉप कार्निवर्स। तो हम इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल्स। तो इस प्रकार से ये ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। तो इसी प्रकार से पिरामिड्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अगर हम संख्या के आधार पर बनाएं और एक बायोमास के आधार पर और एक एनर्जी के आधार पर, तो हम कह सकते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ द एनर्जी। तो इस प्रकार से 3 टाइप के पिरामिड्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस रिगार्डिंग द पिरामिड ऑफ द नंबर्स।
ए पिरामिड is the graphic representation depicting the arrangement of the number of individuals of different trophic levels in a food chain is in ecosystem। इसको हम कहते हैं, तो इस प्रकार से ये क्या होता है, आप देख सकते हैं उसको, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोरस, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी, ये सबसे नंबर में ज़्यादा होते हैं, ये उससे कम होंगे, ये उससे कम होंगे और ये उससे कम होंगे, तो ये इस प्रकार से पिरामिड बन जाता है। तो दिस इज द पिरामिड ऑफ द नंबर्स। इसका एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स, ये तो बिल्कुल सीधा था, और दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स। इसमें क्या है, इट इज शोड बाय ए पैरासिटिक फूड चेन, ए सिंगल ओक ट्री सपोर्ट ए लार्ज नंबर ऑफ द फ्रूट्स ईटिंग बर्ड्स विच इन टर्न सपोर्ट ए स्टिल लार्जर नंबर ऑफ द पैरासाइट्स लाइक लाइस एंड बग्स, और हाइपर पैरासाइट्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एंड actinomycetes are the greatest in a number or occupy the top position of the pyramid। ये इस प्रकार से हो जाएगा, like this is the inverted। say for example this is the oak कम होंगे, उसके बाद हर्बीवोरस इनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेंगे और इनके ऊपर पैरासाइट ज़्यादा डिपेंड करेंगे और बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होंगे। तो ये किसका एग्जांपल है, इनवर्टेड पिरामिड ऑफ द नंबर्स। पिरामिड ऑफ द बायोमास, मैंने अभी आपको बताया था, बायोमास का मतलब वेट। तो इट इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बायोमास एंड प्रेजेंट पर यूनिट एरिया इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। ये दो तरह होता है, स्ट्रेट और इन्वर्टेड। वो हो गया सेम इन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट। इन दिस देयर इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन बायोमास एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। बायोमास चूँकि नंबर सबसे प्रोड्यूसर का ज़्यादा होता है और उसका धीरे धीरे उसका बायोमास भी कम होता चला जाएगा। तो प्रोड्यूस द टॉप कंज्यूमर, सो इट इज द अपराइट और स्ट्रेट लाइक दिस। ये इस प्रकार से होएगा, मैं आपको भी बता रहा हूँ। दिस वन, ये दिस इज द अप स्ट्रेट और दिस इज द इन्वर्टेड। इन्वर्टेड में क्या हो जाएगा, ये कम, फाइटोप्लैंक्टन कम, जो प्लैंक्टन ज़्यादा, स्मॉल ये ज़्यादा होंगे और लार्ज फिश ज़्यादा होंगी, तो इनका जो वेट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और ये बिल्कुल इन्वर्टेड टाइप का पिरामिड बन जाएगा। इन द सेम वे पिरामिड ऑफ द एनर्जी, pyramid of energy, this one, it is graphic representation of amount of energy per unit area is different trophic levels of a food chain. According to the second law of thermodynamics, there is a gradual decrease in energy at successive trophic level, so the pyramids of energy are always upright। तो चूँकि एनर्जी हमेशा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर डिक्रीज होती है, तो ये हमेशा कैसे होते हैं, अपराइट ही होते हैं, ये इन्वर्टेड नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जो नीचे जो जहाँ से शुरू होएगा दैट हैज़ द मोर एनर्जी, से फॉर एग्जांपल दिस इज द, इट हैज़ द मोर एनर्जी, इट हैज़ द लेस एनर्जी और इट हैज़ द लोएस्ट एनर्जी, तो इट इज़ ऑलवेज अपराइट नॉट इन्वर्टेड। तो लाइक दिस, टॉप कार्निवोरस, हर्बीवोरस, प्रोड्यूसर्स, तो दिस इज अपराइट पिरामिड ऑफ द एनर्जी। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये आज सब पिरामिड्स के बारे में, ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में और फूड चेन एंड फूड वेब्स के बारे में सब आपको बताया है। थैंक यू वेरी मच।